Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 6th Science chapter 11 Light, Shadows and Reflections. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसके एक्सरसाइज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जो एक्सरसाइज है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांसलूसेंट मटेरियल। आंसर है ट्रांसलूसेंट मटेरियल, द मटेरियल्स दैट अलाउ only some of the light to pass through them are called translucent materials। यानी वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से कुछ ही रोशनी को पास होने की परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं, वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहलाते हैं। सेकंड है, स्टेट द कंडीशंस एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो। यानी कि एक शैडो फॉर्म होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस एसेंशियल होती है वो हमने बतानी है। आंसर है, द कंडीशंस एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो आर अ सोर्स ऑफ लाइट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, एन ओपेक स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। यानी शैडो बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। वो कुछ भी हो सकती है, कोई टॉर्च, बल्ब, कैंडल, कुछ भी। एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, और कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो रोशनी के रास्ते को ब्लॉक कर सके और शैडो फॉर्म हो सके। थर्ड है एक स्क्रीन, जो कि हम बिहाइंड द ऑब्जेक्ट रखेंगे जिस पर शैडो फॉर्म होगी। तो ये तीनों चीज़ सबसे ज़्यादा एसेंशियल होती है एक शैडो फॉर्म करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द शैडो फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। यानी शैडो में क्या डिफरेंस आता है जब जो सोर्स ऑफ लाइट है और जो ऑब्जेक्ट होता है उन दोनों की बीच की दूरी इंक्रीज़ की जाती है, और जब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन को डिक्रीज़ किया जाता है तो शैडो कैसी फॉर्म होती है। तो जब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट को इंक्रीज़ किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो शैडो हमेशा छोटी बनती है। यानी आप ये एक्टिविटी खुद भी कर सकते हैं। जितनी दूरी टॉर्च और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, यदि वो दूरी कम है तो शैडो बड़ी फॉर्म होगी, और यदि दूरी ज़्यादा है तो शैडो छोटी फॉर्म होएगी। आप जितना दूर सोर्स ऑफ लाइट को लेते जाओगे उतनी ही छोटी शैडो बनती जाएगी। थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा गया है, व्हाट हैपन्स टू द शैडो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन डिक्रीजेस। यानी कि जब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इंक्रीज़ हो जाता है तो शैडो भी इंक्रीज़ हो जाती है विद इंक्रीज़ इन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। फोर्थ क्वेश्चन है, वी कैन सी थ्रू अ ग्लास, देन वाई डू वी सी थ्रू अ ग्लास। ये क्वेश्चन पूछा गया कि हम एक ग्लास के थ्रू कैसे देख पाते हैं और किस कारण से देख पाते हैं। तो आंसर है, वी कैन सी थ्रू अ ग्लास बिकॉज ग्लास इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट अलाउज लाइट टू कम्प्लीटली पास थ्रू इट। क्योंकि ग्लास जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें से सारी रोशनी पार हो जाती है और हम आसानी से उसके आर पार देख सकते हैं
बिल्कुल साफ चीज़ों को। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के 4 पार्ट कंप्लीट करेंगे। 4th का बी हम नहीं कर रहे हैं, ओनली ए you have to do. So in the next video we will be completing all the remaining short questions and long question answers. Clear? So that's all for today. Thank you and have a nice day.